डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे पार्ट सी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये जो पार्ट सी का क्वेश्चन है ये आपका 16 Feb 2022 को पूछा गया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके लीनियर अलजेब्रा के अंदर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का है और यहाँ पे आपको जो है सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि यहाँ पे k की किस वैल्यू के लिए जो आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है जो कि नॉन होमोजीनियस है यहाँ पे कंसिस्टेंट कब होगा। ठीक है, और इस बात को रीडिंग भी दे देते हैं। कंसीडर द सिस्टम 2x + ky = 2 - k, kx + 2y = k, ky + kz = k - 1 in 3 unknowns and 1 real parameter k, for which of the following values of k is the system of linear equation consistent? Option first 1, option second 2, option third -1, option fourth -2। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि हम जो है k की वैल्यू एक बार 1 रख के कर देंगे, एक बार 2 रख के कर देंगे, एक बार -1 फिर -2। ठीक है, तो ये आप इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। इस तरीके से करेंगे जो आपका टाइम है वो ज़्यादा लगेगा। क्या है, जो आपका टाइम है वो ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इस पे आ जाते हैं। और कंसिस्टेंट होने के लिए जो ए आर्गुमेंटेड बी है, क्या है, जो ए आर्गुमेंटेड बी है ये कंसिस्टेंट कब होगा, जब यहाँ पे रैंक ऑफ ए = रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी। यदि ऐसा है तो सिस्टम आपका जो लीनियर सिस्टम है जो कि नॉन होमोजीनियस है ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें रहेंगी और देख लेते हैं कि के की किस किस वैल्यू के लिए जो है यहाँ पे मिल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो इसका रैंक है वो या तो 3 या 3 से कम। 3 से अगर कम है तो ये देखना है कि क्या पिवट आपका डेंजरस जोन में तो नहीं जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियरली देखिए 3 × 3 की मैट्रिक्स बनेगी। ए जो है हमारी 3 × 3 की मैट्रिक्स होगी। यदि इसका मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट यदि नॉट इक्वल्स टू 0 आता है तब तो मैट्रिक्स फुल रैंक की होगी और उस केस में जो है रैंक ऑफ ए = रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी हो जाएगा और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा जितने आपके नंबर ऑफ वेरिएबल है x y z 3। ठीक है, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, दैट मीन्स 3 × 3 की मैट्रिक्स मिलेगी, स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगी। रैंक ए की रैंक ए आर्गुमेंटेड बी की इक्वल तभी होगी जब ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। जब ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो उस केस में ये कंडीशन होल्ड होगी और ये कितनी होगी ये भी हमें पता है, एग्जैक्टली 3 होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है यदि यहाँ पे ये 0 आ जाए तब आपको जो है REF फॉर्म बनानी होगी। तब ये देखना होगा क्या पिवट आपका डेंजरस जोन में जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, यदि यहाँ पे नॉन जीरो है दैट मीन्स आपका जो वर्क है वो कम रहने वाला है। तो इसके ऊपर पहले हम वर्क कर लेते हैं कि के की किस वैल्यू के लिए जो इसका डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो मिलता है। ठीक है, तो सिमिलरली ए को हम लिख लेते हैं। ए हमारा क्या है, यहाँ से ए की वैल्यू जो है यहाँ पे x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट है नहीं तो 0। x का कोफिशिएंट ये आपका k है, y का कोफिशिएंट 2 है, z का कोफिशिएंट है नहीं तो यहाँ पे 0 रहेगा। x का कोफिशिएंट 0, y का कोफिशिएंट k और z का कोफिशिएंट जो यहाँ पे k है। ठीक है, और राइट साइड में भी आपका जो है k - 1 लिखा गया है। ओके, तो यहाँ पे k की वैल्यू पहले 1 रखेंगे। k की वैल्यू यदि हम 1 रखते हैं तो ऑप्शन फर्स्ट चेक कर लेंगे कि कौन सही है कौन नहीं है। अब यहाँ पे देखिए पार्ट सी का क्वेश्चन है और जल्दबाजी तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, k = 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 0 1 2 0 0 1 1। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं 2, करेस्पॉन्डिंग रो कॉलम डिलीट, 2 1 जा 2 -0 माइनस का 1 करेंगे, करेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम आपके डिलीट हो जाएंगे और ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 - 1 = 3 जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 है, मतलब इस केस में सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे k = जो है क्या रख देते हैं, -1 रख देते हैं। क्या है, k की वैल्यू हम -1 रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रो कर
इसके फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग A11 के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट हो जाएंगे और ये हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस का 1, करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट हो जाएंगे और ये जो है आपका जो है क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ओके, और ये हो जाएगा -4 प्लस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 3। यहाँ पे भी क्लियरली क्या है, नॉन जीरो है, ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, मैट्रिक्स फुल रैंक की है, ये कंडीशन सेटिस्फाई है, तो इस केस में तो कंसिस्टेंट बन के ही रहेगा। ओके, अब बात करते हैं 2 के लिए और -2 के लिए। जब हम k इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या होगी, बात देख लेते हैं। k इज इक्वल टू 2 पे, और k इज इक्वल टू 2 पे यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे भी हो जाएगा 2 और यहाँ पे भी हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा आपका 2। ठीक है, अब क्लियरली ये जो 2 रो है आपकी इक्वल हो गई, क्या है, 2 रो आपकी इक्वल हो गई, और इक्वल हो गई इसका मतलब जो है इसका जो डिटर्मिनेंट है ये नॉट इक्वल टू जीरो नहीं, बल्कि ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट इसका 0 हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, अब आपको ए की रैंक कंफर्म पता करनी होगी और यहाँ पे अब डिफरेंट रैंक आएगी। रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी के इक्वल भी आ सकती है और डिफरेंट भी आ सकती है। अब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, अब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो इसको क्या करेंगे, आरएफ फॉर्म में चेंज करेंगे, फिर वहाँ से जो है डायरेक्ट अब हमें ए आर्गुमेंटेड बी मैट्रिक्स लिखने की ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, अब हमारा काम नहीं चलेगा। सिमिलरली माइनस का 2 करेंगे तो क्या होगी, तो भी यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट जो है आपको 0 मिलेगा। ठीक है, फिलहाल के लिए जो है अब जो है इसको नहीं कर पाएंगे, हमारी जो स्मार्ट वर्क थी वो फेल हो गई। अब जो है इसको देखना होगा कि क्या आएगी। ठीक है, स्मार्ट वर्क अब नहीं चलेगा। ए क्या है, 2k, जेड का कोफिशिएंट 0 और ये जो है आपका 2 माइनस के। ठीक है, और यहाँ पे जो है k है, 2 है, 0 है और यहाँ पे राइट साइड में आपका k है, x का कोफिशिएंट 0, y का कोफिशिएंट k, z का कोफिशिएंट k और ये आपका राइट साइड में k माइनस 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे k इज इक्वल टू हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 2 0, 2 माइनस 2, ये क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अब यहाँ पे k की वैल्यू क्या है, 2 2 0 और ये क्या हो गई, 2 हो गई। क्या है, राइट साइड में आपका 2 हो गया इसके आर्गुमेंट के बाद। ठीक है, जब कभी भी आपको आर्गुमेंट लगा दिया जाए दैट मीन्स वहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ रो ऑपरेशन ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और ये 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियरली यदि हम R2 टेंस टू R2 माइनस R1 करें तो यहाँ पे हो जाएगा 0, ये भी आपका हो जाएगा 0 और ये 2 माइनस 0 आपका हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम करते हैं, R2 और R3 को आपस में इंटरचेंज करते हैं। तो R2 और R3 को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 2 और यहाँ पे आपको 0 0 मिलेगा। क्या है, यहाँ पे आपको 0 0 मिलेगा। अब क्लियरली ये जो फॉर्म है ये आरईएफ में चेंज हो चुकी है। यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, सेकंड नॉन जीरो एलिमेंट, सेकंड रो का थर्ड रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट क्या है, ये है। मतलब यहाँ पे ए की रैंक कितनी है, ए की रैंक तो 2 है और ये आर्गुमेंटेड बी की रैंक कितनी है, 3 है। दैट मीन्स प्योर टॉप का डेंजरस जोन में चला गया। जब प्योर टॉप का डेंजरस जोन में चला गया इस केस में, तो जब के की वैल्यू 2 होगी तो इस केस में कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी। ए की रैंक कितनी है 2, जो कि इक्वल नहीं है। ए आर्गुमेंटेड बी की रैंक 3, 2 3 के कभी इक्वल नहीं हो सकता। दैट मीन्स ये कंसिस्टेंट नहीं बनेगा जब के की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, यहाँ पे नो सोल्यूशन आएगा। ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। -2 के ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या है, -2 के ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। 2 ये हो जाएगा -2 0 और यहाँ पे -2 दैट मीन्स ये हो जाएगा 4। ये होएगा आपका सॉरी -2 2 0 और ये -2 0 -2 -2 -2 -1 माइनस का 3। ठीक है, ये रहेगा। अब इन दो को यदि हम ऐड कर दें, R2 टेंस टू R2 प्लस R1 यदि करें तो ये हो जाएगा आपका क्या 0, ये हो जाएगा आपका 0, 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0, -2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या कर देंगे, R2 और R3 को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा प्लस का 2 और बाकी ये दो 0 हो जाएंगे। ठीक है,
यहाँ पे सेकेंड रो का नॉन जीरो एलिमेंट, थर्ड रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ये रहा। क्लियरली यहाँ पे इसकी रैंक कितनी है, ए की 2 है। ए आर्गुमेंटेड बी की कितनी आ रही है, 3 आ रही है। यहाँ पे भी ऐसा ही केस अराइव हो चुका है। दैट मीन्स रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी। कब, जब के इज इक्वल्स टू -2 है। दैट मीन्स इस केस में भी सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट नहीं हो रहा है। सिस्टम हमारा कैसा है, इस केस में इनकंसिस्टेंट है, और 2 के केस में भी कैसा है, इनकंसिस्टेंट है। और इनकंसिस्टेंट है, इसका मतलब इसके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। और कंसिस्टेंट होगा किसके किसके केस में, जब आपके k की वैल्यू 1 रहेगी और जब आपके k की वैल्यू -1 रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आई होप आपने भी क्वेश्चन को सोल्व किया है और जो अपना नंबर है 4.75 मार्क उसको गेन किया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।